आशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा द्वादश स्कंद एकादश अध्याय। भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुयज्ञों में शिरोमणि हैं। आप समस्त शास्त्रों को सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने में मरना धर्मा पुरुष अमरतत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पंचरात्र आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणारविंद, अंग, गरुणार आदि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध, कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्म आदि आचार्यों ने, वेदों ने और पंचरात्र आदि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाढ्य विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखलाई देती है, वह प्राकृतिक सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्रा है। इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिया तथा 5 महाभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं। लज्जा ऊपर का ओठ है, लोभ नीचे का ओठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, भ्रम मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल है। शौनक जी, जिस प्रकार यह वयष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 बीते का है, उसी प्रकार यह समष्टि पुरुष भी इस लोक संसिता के साथ अपने 7 बीते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापनी प्रभा को ही वक्ष स्थल पर श्रीवक्ष के रूप में, वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को बनमाला के रूप में, छंद को पीताम्बर के रूप में तथा ओम, इन 3 मात्रा वाले प्रणव को योगोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवाधिदेव भगवान शांख और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोकों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष सैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं, और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व स्वरूप कौमोदकी गदा, जल तत्रूप पांचिक जन्य शंख, तेज सत्ता स्वरूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खट्वांग तमोमय ज्ञान रूप ढाल, काल रूप सरांग धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन मंत्राय रथ के बाहरी भाग है और बर, अभय आदि की मुद्राओं से उसकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा स्थान है। अंतकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चवर और व्यंज पंखे के रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए है। तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्म स्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछोड़ने वाली
आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत विशेषसेन पंचरात्र आदि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित है, इसलिए उन्हीं को चतुर्विहू के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेकों विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुसुप्ति अवस्था में अभिमानी प्राग बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुर्य रहकर समस्त ज्ञानों को अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों को रूप में क्रमशः सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राग और तुर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही सर्वत्र स्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे ही स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे ही अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत्त नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ अवश्य है, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूलोकों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोप बलाएं और आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम, गुण और लीलादि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, भगवान के चिन्हभूत अंग, उपायंग, आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राज ऋषि परीक्षित के 5वें स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस देवताओं का एक सौर गण होता है। ये 7 प्रत्येक महीनों में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी 12 आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों का नाम क्या है? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है, इसलिए उनके विवाह को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके कहिए। शेष अगले अंक में। राधे राधे।